कहते हैं व्यक्ति अगर धनाढ्य के साथ साथ अगर समाजसेवी भी हो जाए तो रामराज्य सा एहसास होने लगता है और हर किसी जुबान पर उसकी जन सेवा के चर्चे होते हैं। कुछ ऐसा ही आज गोहाना में हुआ। वर्षों से बुजुर्ग असहाय महिलाओं को पेंशन देने, गरीब बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने में लगे बिजली विभाग से रिटायर्ड एससी मेंबर कंज्यूमर फोरम UHBVN रोहतक ने न केवल विष्णुनगर मॉडर्न स्कूल के पास गोहाना की सैकड़ों महिलाओं की भजन कीर्तन करने की जगह की पुरानी मांग को पूरा किया, बल्कि असहाय महिलाओं के लिए मलिक बाल किशन कत्याल सेवा सदन आश्रय स्थल का भी निर्माण करवा दिया, जिसका शुभारंभ श्री राम शरणम आश्रम गोहाना के प्रमुख श्री कृष्ण विज पिताजी महाराज के कर कमलों द्वारा समाज के अति गणमान्य अधिकारियों व प्रबुद्ध नागरिकों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान अमृतवाणी पाठ व भजन कीर्तन व भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए श्री राम शरणम आश्रम गोहाना के प्रमुख श्री कृष्ण विज पिताजी महाराज ने विजय कत्याल के कार्यों की सराहना की और सभी को आशीर्वाद देते हुए इस होली पर आपस में प्रेम बांटने की सलाह दी। महाजी विजय कत्याल जी ने आज एक शुभ काम का श्री गणेश किया है, आपके हाथों से करवाया, क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे? मैं तो ये कहूँगा कि शुभ कार्य होते रहें और हमारे मन में ये भावना बनी रहे कि देने वाला और है, देवत है दिन रहन, लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचे नयन। परमेश्वर सबको शक्ति दे, उनको भी और शक्ति दे, आगे भी उनके बच्चे भी बहुत सेवा करते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। समाज को क्या संदेश देंगे कि बाकी लोग भी इस कार्य में आगे आए, जिससे समाज में कोई ऐसा असहाय व्यक्ति ना रहे? पहले तो मैं किसी को असहाय कहने में भी संकोच करूंगा, क्योंकि असहाय कोई नहीं होता। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। होली का हम तो ये कहेंगे, असहाय नहीं कहेंगे। जरूरतमंद लोग जो है ना, उनकी जरूरतें अगर भगवान ने हमें कुछ इस काबिल बनाया है तो जरूर पूरी करें। होली का त्योहार आने वाला है, तो समाज को किस तरह से आप आशीर्वाद देंगे? हाँ, प्रेम के रंगों से रंग दें एक दूसरे को। इस दौरान गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी ने विजय कत्याल को पिता समान बताया और कहा कि मेरे पास इनके अच्छे कामों के लिए शब्द नहीं है। इनके पास इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी इन्होंने अपना जीवन सेवा में लगाया है। रजनी जी, आज विजय कत्याल जी ने एक और नेकी का कदम उठाया है, आप क्या कहेंगे इस तरह के सामाजिक कार्यों के बारे में? देखो, मेरे पिता समान है विजय कत्याल जी, इनके लिए मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, सच में मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि भगवान जब पद देता है, कोई जिम्मेवारी देता है, एक टाइम लिमिट रखी जाती है कि उस लिमिट के बाद हम काम नहीं कर सकते। इन्होंने उस लिमिट तक काम करने के बाद भी जो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है उसको सेवा में लगाया है। और आप देख रहे हैं कितनी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। इन बुजुर्ग महिलाओं के लिए पेंशन का बहुत बड़ा उपहार देना, ये सेवा, मतलब मैं इनको बचपन से ही देखती आई हूँ कि जिस सेवा के कर्म को ये कर रहे हैं। और आज जो जिस नेक काम की शुरुआत हुई है, इन असहाय महिलाओं के लिए सेवा सदन बनाना और इसका नाम अपने पिताजी के नाम से रखना, ये बहुत अच्छी सोच है। इनकी सोच को नमन करती हूँ और यही कहूँगी कि भगवान इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, इनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ कि इसी सोच के साथ ये सेवा कर्म को अपनाते रहें और इन बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहे। पहले प्रदेश की सेवा एक अधिकारी के रूप में रहते थे और अब निस्वार्थ भावना से इन महिलाओं के साथ ये काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मतलब किस प्रकार से आपकी तरफ से इनका सहयोग है? मेरे ऊपर तो ये समझे कि एक पिता की तरह आशीर्वाद मिला है मुझे, हमेशा मेरे उत्साह को बढ़ाने की, इन्होंने मेरी एनर्जी बढ़ाने का काम किया है। मतलब एक बेटी के सिर पर जो आशीर्वाद होता है पिता का, वो काम किया है इन्होंने। और जब भी कोई इवेंट, किसी भी सोच के साथ कोई काम करते हैं तो हमेशा मुझे उस इवेंट का हिस्सा बनाते हैं, एक बेटी के रूप में बुलाते हैं। चेयरमैन तो मैं बाद में हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं इनकी सोच को नमन करती हूँ। बच्चों के लिए सोचना, बुजुर्ग महिलाओं के लिए सोचना, ये मतलब इनके खुद के संस्कार जो हैं, जो बच्चों में भी आए हैं। दोनों बच्चे भी नेक सोच के हैं और माँ बाप जब अच्छा करते हैं तो बच्चों में भी अच्छा करने की भावना आती है। तो मैं इन्हें ये कहूँगी कि इसी सोच के साथ
साथ इन महिलाओं का जो ये सोच रहे हैं इनकी पेंशन के लिए, इनके ऐसा है, बल्कि आज इन्होंने बताया कि जो उन्होंने सेवा सदन बनाया है इन महिलाओं के रुकने का ही नहीं, आगे भी उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है उनका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं उसको आखिरी समय तक ले जाने के लिए और काम करने के लिए उसके साथ जुड़ा रहना पड़ता है। तो इसी जोड़ के साथ और इसी सुचारू सोच के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन महिलाओं का आशीर्वाद हमेशा इन पर बना रहे। एक आखिरी सवाल, मनोहर लाल जी चले गए 9.5 साल के बाद, अब विनायक सिंह सैनी जी आ गए, आपका बड़ा अच्छा मतलब सहयोग रहा मनोहर लाल जी का गोहाना के साथ, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी ये फैसला ऊपर से हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा सोच के किया है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 10 साल तक अपनी कार्यशैली को बड़े सुचारू रूप से चलाया है और बड़ी ईमानदारी के साथ चलाया है। मैं ये कहूँगी कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से ही हमने गोहाना शहर में इतने विकास किए हैं और उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है और हमें इतना बजट मिला जो हम काम करते आए। लेकिन अब जो सदन का फैसला हुआ है ऊपर से कि नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री का पद दिया है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जितने समय के लिए अपने पद पर आए हैं तो अपने कार्यशैली को अच्छे से चलाएं, जिस तरह से पहले काम हुए उसी तरह से अब भी हो और अब फिर से देश का उसी तरह से विकास हो। थैंक यू। विजय जी क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे से वहीं विजय कत्याल ने महिलाओं के आशीर्वाद और दुआओं के बीच भावुक होते हुए कहा कि जब उन्हें महिलाओं और बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं तो उन्हें और हौसला होता है कि वे और ज्यादा सेवा करें। सबसे पहले तो मैं आपका जगत महान का आभारी हूँ 2 बातों के लिए। एक तो जब भी कोई ऐसा मौका बनता है कुछ सेवा का या कुछ, तो ये इतने सारे काम छोड़ के इस तरह से पहुंच के उसको कवर करते हैं। और साथ में मैं अभी रास्ते में कह रहा था, ये देवियों के जब मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे काम को एप्रिसिएशन देते हैं तो मेरे को और हौसला होता है तो कई बार ये कहते हैं ना, किसी को कहो कि भी तेरे पास तो लिमिटेड इतना ही टाइम रह गया है, तो उसकी जो स्थिति है मेरी बिल्कुल वही स्थिति है। तो मेरे को ये नहीं पता कल का, लेकिन ये है कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि जैसे ही मेरे सामने कोई मेरे बस का हो और कुछ सेवा का आता है, किसी कई रूप में आ जाता है, चाहे किसी के बच्चे एग्जाम में नहीं बैठने दिए कि फीस नहीं भरी, वहाँ भी अपना से मतलब जो है, जो मैं भगवान की इतनी कृपा चल रही है कि मैं चूकने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम किसी धन के अभाव में कि मैं हाथ खड़े कर दूं, नहीं मैं तो आपकी नहीं मदद कर सकता। हाँ, जेन्युइननेस जरूर देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सारा खून पसीने का ही पैसा, आप सबको पता है जो सोर्सेज है। तो जेन्युइननेस अगर मुझे लगती है फिर मैं कोई सीमा भी नहीं देखता। तो ये एक जरूर बता दूं कि ये जो इसको साइज पे ना जाए कि 7-8 लेडीज के लिए प्रबंध किया है, ये एक्सपेरिमेंट है कि गोहाना में मेरे को डिजर्विंग केस कितने मिलते हैं, अगर और बढ़ते हैं तो हम जो है भगवान ने अगर हिम्मत दी तो उसको भी निभाएंगे। वहीं उनकी धर्मपत्नी संगीता कत्याल ने कहा कि जब विजय कत्याल जी सेवा के लिए बुलाते हैं और लग जाते हैं इनके साथ सेवा में, उन्होंने कहा कि इनकी लंबी उम्र हो जिससे हम लगातार लोगों की सेवा करते रहें। जब ये बुलाते हैं तब हम आ जाते हैं और इनके साथ लग जाते हैं। तो भगवान करे इनकी बहुत लंबी उम्र हो, हम करते रहे। आज रजनी जी पहुंची, कृष्णवीर जी का भी हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बहुत सहायता करते हैं, बहुत हमें आशीर्वाद देते हैं और हम उससे हौसला एकदम बढ़ता है, इससे से हम आगे बढ़ते जाते हैं। विजय कत्याल की बड़ी बहन ने भाई की लंबी उम्र की कामना की और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने का आशीर्वाद दिया। नमस्कार जी। महिलाओं के लिए विशेषकर जो महिलाओं का आदर करते हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्या कहेंगे? मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे भाई को इतनी लंबी उम्र मिले, इतने अच्छे काम करे, दिन दुगनी रात चुगनी उनती ये भी करे, इसको भी मिले। बहुत अच्छी बात है और आपका आशीर्वाद जरूर फलना चाहिए, कोई दुराई नहीं। आप क्या कहेंगे? टैक्स एडवोकेट रामकुमार मित्तल ने कहा कि विजय कत्याल के ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके कारण ये समाज की सेवा कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कत्याल साहब को और संगीता जी को, क्योंकि पत्नी के बगैर कोई भी काम अधूरा है,
इन दोनों को दिल से बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने यहाँ एक अच्छा काम, नेक काम शुरू किया है। और बेसहारे को सहारा देना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मुझे ध्यान आता है, लगभग 20 साल पहले एक बार मैं कत्याल साहब से इनके ऑफिस में मिलने गया, रोहतक थे जब, वहाँ अमृतवाणी का पाठ चल रहा था। कौन ऑफिसर अपने ऑफिस में अमृतवाणी का पाठ या सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ कौन करता है? ये सब प्रभु की कृपा है। और दानी और नेक विचारों के तो कत्याल साहब हैं ही, सब गोहाना जानता है। जींद रोड पे जो आश्रम बना है उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है। शायद 15-20 लाख रुपया उसमें, या मे भी ज्यादा। तो और ये अच्छे काम करना हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में नहीं है। परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा हो वही व्यक्ति अच्छे काम कर पाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, आदि कुछ ना कहते हो, कि भगवान की इनके ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर ये कृपा बनी रहे, ताकि आगे भी है, भविष्य में भी अच्छे काम करते रहें। और जो असहाय लोग हैं, भले ही वो हमारी माताएं बहनें हैं या कोई और भी है, कोई गरीब है, शायद इन्होंने एक स्कूल भी शुरू किया है अभी कोई 1 साल पहले, वही अपने निवास के साथ में ही। तो इस तरह की सोच भगवान ने इनको जो दी है, तो निश्चित रूप से जैसा हमारी भाभी संगीता जी कह रही थी कि ये जोड़ी बनी रहे, ये हजारों साल जिए और अच्छे काम दोनों मिलकर के करते रहे। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो बहुत सुंदर काम इन्होंने किया है। और गोहाना नगर परिषद वाइस चेयरपर्सन राजबाला मलिक ने कहा, अमृतवाणी पाठ के साथ विजय कत्याल जी ने एक अच्छी पहल की है। राजबाला जी, आज विजय कत्याल जी ने एक कदम उठाया है महिलाओं के लिए, और पहले बच्चों के लिए भी काम करते रहे, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल की है, ये भी अमृतवाणी पाठ के साथ की है। और कहा जाता है कि मानव सेवा ही नारायण सेवा है। और ये समय समय पर गरीबों की ऐसा है कि सहायता करते रहते हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप भी जो है कई देवियां मिलके जो है गोहानों को संवार रही हैं, तो आप भी समाज सेवा कर रही हैं, तो ऐसे समाज सेवियों से उसमें सहायता मिलेगी जो आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ जी, पूरी मिलेगी, पूरी। थैंक यू। पार्षद अंजू कालरा, पार्षद भगवती राजपाल, पार्षद राम सिंह सैनी और अन्य महिलाओं ने भी विजय कत्याल और उनकी धर्म पत्नी संगीता कत्याल के द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों की सराहना की। आप क्या कहेंगे मैम? आप पार्षद हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं, क्या कहें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं विजय कत्याल भाई साहब का और संगीता जी का धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। ये अभी नहीं, ये काफी पिछले लंबे टाइम से ही ऐसी सेवा भावना इनके अंदर है, आज से नहीं कर रहे। ये इनके माता पिता, इनके पिताजी भी ऐसे ही आध्यात्मिक और परोपकारी थे। कहते हैं ना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं। ये इनके अंदर कूट कूट कर समाया हुआ है। तो इसलिए ये इनके संस्कार जो इनके अंदर है, इनके पिता, इनके माता की देन है ये। और आगे इनके बच्चों के अंदर भी ऐसे ही संस्कार हैं, जो कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह की मजबूर और असहाय महिलाओं के लिए एक आश्रय बनाया है इन्होंने। तो ये बहुत ही सराहनीय है। मैं धन्यवाद भी करती हूँ इनका, बहुत सराहना भी करती हूँ इनकी। और इनसे हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर हम भी कुछ लोग ऐसे गरीब मजबूर लोग लाते हैं इनके आगे कि इनकी सहायता कीजिए। तो ये बढ़ चढ़कर उनकी सहायता करते हैं। मैं इवन बताती हूँ आपको, अभी एक हमारे मोहल्ले में 3-4 महिलाएं ऐसे रहती हैं जिनकी ये भरपूर मतलब सहायता कर रहे हैं। वो मुझे बताती हैं कि विजय कत्याल जी ने पेंशन हम लोगों को दी है। इवन कभी वो हमें ये बताती हैं कि कभी हमें दवाई की जरूरत होती है, कभी हमें किसी तरीके से कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो हम बेझिझक होकर उनके पास जाते हैं। तो उनके बेटे, इनके बेटे भी आगे इसी तरह की ऐसे मजबूर लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसके लिए मैं नमन करती हूँ इनको और बहुत ही सराहना करती हूँ। धन्यवाद। अन्य धनाढ़ लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो भी इनसे सीख लेकर हाँ, आगे आए, ताकि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आप सभी समाज के धनाढ़ लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही लोगों से प्रेरणा लें और बढ़ चढ़कर आगे आएं, और इसी तरह मजबूर और असहाय लोगों की सहायता करें, ताकि समाज में कोई मजबूर रह ही ना जाए।
मैं भी यही सबसे पहले तो अपने बड़े भैया विजय कत्याल जी को नमन करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे कार्य की ओर अग्रसर रहते हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ये अमृतवाणी का पाठ जरूर करवाते हैं। अच्छे कार्य में सबसे आगे रहते हैं ये, चाहे कोई आर्थिक कार्य हो चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो, सबसे आगे रहते हैं। समाज सेवा में तो ये बहुत ही ज्यादा आगे रहते हैं। अगर हम भी किसी चीज से लेके किसी भी मतलब के वार्ड के कोई भी अगर भी बंदे को लेके जाते हैं तो वहाँ ये मतलब कि भरपूर सहयोग देते हैं, उनको बहुत ही अच्छा सहयोग देते हैं। नारी शक्ति का इन्होंने जो सम्मान, उर्मिला जी आंगनवाड़ी वर्कर, यही मेरा सेंटर है, जो हमारा मान सम्मान इन्हें नारी शक्ति का किया है। हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और इनकी लंबी उम्र हो, फले फूले, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहे नारी। देखिए सर, महिलाओं के लिए बड़ा नेक काम है और जनता ने भी इसमें मतलब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बिल्कुल परेशान है, ना कोई बच्चा है, मतलब देखभाल के लिए नहीं। जो कत्याल जी ने काम किया है वो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आम जनता ने भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।